गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ बीएसएससी के लिए जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सका उसे बनाया गया है और ये सेट दूसरा है। हमने सेट पहला का वीडियो दिया है, तो चलिए देखिए आते हैं। और इसमें 50 प्रश्न का सेट लगाया जाएगा, तो आप सब लोग परेशान मत होइए। और इसमें प्रश्न अलग अलग जगहों से चुना गया है कि जो बीएसएससी के प्रश्न में आने की संभावनाएं बनेगी, यही सब प्रश्न। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न यहाँ चुन करके स्पेशल आपके लिए बनाई गई है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अर्थात आपको बिहार की चौहद्दी अवश्य याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न आ जाइए, छपरा जिला का मुख्यालय कहाँ है? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो जो अंग्रेज के समय में बिहार व बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बिहार का राज्य भाषा क्या है? क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसमें बिहार से महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बिहार की राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। उसके बाद आते हैं, कौन सा राज्य वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ? तो झारखंड अलग हुआ। और बिहार के किस दिशा में झारखंड है? तो दक्षिण दिशा में बिहार के स्थित कौन है? झारखंड है। उसके बाद देखिए, बिहार के ही प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न आते, भारत के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उसका जन्म, मतलब कौन राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ? यही चीज पर प्रश्न बोल रहा कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडलग्राम वैशाली जिला में है। ये भी बिहार के ही प्रश्न। आगे आते, प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्रा। एकदम बिहार के प्रश्नों का बौछार हो रहा है सर, सिर्फ बिहार के प्रश्नों का। तो देखिए, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो यह विहार से लिया गया। शेरशाह सूरी किस स्थान से था? तो सासाराम। मतलब शेरशाह सूरी का संबंध किस स्थान से है? तो सासाराम। 1857 की क्रांति में बिहार से जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, उसका नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। वंदे मातरम गीत रचना किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाणक्य किस राजा के सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य थे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांड कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक है। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य सम्मान सर्वोच्च प्रशिक्षक को दिया जाता है। अर्थात जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर जो होते हैं ना, प्रशिक्षक, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद आते हैं, क्या दिया गया है? यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो रांची में है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये कोलकाता में हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। आजीविका क्या है? तो एक ग्रामीण रोजगार योजना है। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन था? जीसैट 7 है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जिस तारीख को हुआ था, उस दिन क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। इसमें 2 प्रश्न ऐड हो गए। केपलर 78b, जिसकी खोज वर्ष 2013 में हुई थी, यह क्या है? तो केपलर 78b एक उपग्रह है। अगले प्रश्न आ जाते हैं, सर्वप्रथम कराई गई सर्वे किस नाम से जाना गया? तो थाकबस्त सर्वे के नाम से जाना गया। सिक्किमी खतियान किस प्रकार की भूमि दखलकार को दर्शाता है? तो यह बटाईदार को दर्शाता है, सिक्किमी। ठीक है, अभी भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा यह किया जाता है।
चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? तो स्थानीय ग्रामीण जनता करती है, ठीक है ना। और ये इस सेट का अर्थात ये सेट अर्थात BSSC सेट दू का लास्ट प्रश्न था। हमारा प्रयास रहता है कि लमसम 50 प्रश्न का प्रत्येक सेट में करवाया जाए और सुबह BSSC का और शाम में ALP का सेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है आपको। तो अगर आप सब लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।